दिन भर की बड़ी खबरों के साथ बस्तर की बात में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, डालते हैं उन 3 बातों पर एक नजर, क्योंकि कोरोना का कहर अभी पूरी तरह से टला नहीं है, इसलिए 3 बातें आप अवश्य ध्यान रखिए। सबसे पहली बात ये कि जब आप घर से बाहर निकलें तो नाक और मुंह ढककर रखें। दूसरी बात, समय समय पर हाथ धोते रहें। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से परहेज करें, क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से थमा नहीं है। इन्हीं बातों के साथ बढ़ते हैं खबरों की ओर। देखते हैं सबसे पहले हेडलाइंस। रायपुर से जगदलपुर और जगदलपुर से हैदराबाद की फ्लाइट हुई कैंसिल। यात्रियों को हुई परेशानी। 11 हैदराबाद के यात्रियों को रायपुर से हैदराबाद के लिए किया गया रवाना। बस्तर में नक्सली मामलों में बंद पड़े ग्रामीणों को मिलेगी राहत। अब कुंदा गांव, दंतेवाड़ा और कांकेर जिले में बनेगी NIA कोर्ट। ऊर्जा संरक्षण के लिए आयोजित स्लोगन और पेंटिंग प्रतियोगिता के विजेताओं को किया गया पुरस्कृत। और जवाहर नगर वासी पानी और बिजली की समस्या से निजात दिलाने नगर निगम से की है मांग। हेडलाइंस के बाद अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। जगदलपुर से रायपुर और जगदलपुर से हैदराबाद के लिए एयरलाइंस एयर द्वारा संचालित वायु सेवा में पहली बार कैंसिलेशन किया गया है। शुक्रवार को रायपुर से जगदलपुर और जगदलपुर से हैदराबाद की फ्लाइट निरस्त की गई है। एयरलाइंस एयर के मैनेजर से प्राप्त जानकारी के मुताबिक तकनीकी समस्या के चलते यह समस्या आई है, लेकिन यात्रियों को असुविधा न हो इसके लिए तुरंत व्यवस्था की गई है। कोल्हापुर से हैदराबाद पहुंची फ्लाइट को हैदराबाद से जगदलपुर और जगदलपुर से रायपुर भेजा गया, जिसके चलते हैदराबाद से 9:55 को टेक ऑफ करने वाली फ्लाइट आज दोपहर 3:30 बजे तक टेक ऑफ की और शाम 4:40 पर जगदलपुर में लैंडिंग की। जगदलपुर से रायपुर और जगदलपुर से हैदराबाद के लिए एलायंस एयर के द्वारा हवाई सेवा संचालित की जा रही है। 5 माह से संचालित इस वायु सेवा में पहली बार कैंसिलेशन हुआ है। शुक्रवार को रायपुर से जगदलपुर और जगदलपुर से हैदराबाद की फ्लाइट तकनीकी कारणों से निरस्त की गई। वहीं सुबह 9:55 से जो फ्लाइट हैदराबाद से रवाना होती है, वह आज दोपहर 3:30 को हैदराबाद से टेक ऑफ हुई और शाम 4:30 बजे जगदलपुर पहुंची, जिसके चलते यात्रियों के साथ उनके परिजनों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस संबंध में हवाई अड्डे पर इंतजार कर रही उमरकोट से पहुंची खुशी यादव ने बताया। क्या नाम है आपका? खुशी यादव। यहाँ कब आई थी आप? हम यहाँ सुबह दोपहर 1 बजे से आए हुए हैं और हमारे रिलेटिव्स आ रहे थे हैदराबाद से। उनकी फ़्लाइट थी 9:55 की और अभी 4:54 हुए हैं और अब फ्लाइट आई है यहाँ पे। हाँ। क्या फ्लाइट हमेशा लेट रहती है? हाँ, मैं 1 महीने पहले आई थी, तब भी फ्लाइट लेट थी और आज भी फ्लाइट लेट है। हैदराबाद से जगदलपुर पहुंची एक महिला यात्री ने बताया। अभी आ रही हैं? अभी आ रहे हैं भैया। कितने बजे थी आपकी फ्लाइट? हमारी फ्लाइट सुबह 9 बजे थी, डिले होके अभी 3 बजे आई। रायपुर से जगदलपुर की फ्लाइट में 37 यात्री आने वाले थे। वहीं जगदलपुर से हैदराबाद जाने वाले 38 यात्रियों में से 11 यात्रियों को रायपुर होते हुए हैदराबाद जाने की व्यवस्था की गई। 8-9 यात्रियों ने शनिवार की फ्लाइट से बुकिंग करवाया है। 25 यात्रियों ने अपना किराया वापस ले लिया है। वहीं 3-4 लोगों को फ्लाइट कैंसिल होने की जानकारी दिए जाने के बावजूद उन्होंने अब तक कोई जवाब नहीं दिया है। उक्त जानकारी देते हुए एलायंस एयर के स्थानीय मैनेजर पवन शर्मा ने बताया कि विगत 5 माह से संचालित वायु सेवा में यह पहली बार कैंसिलेशन हुआ है। अति आवश्यक कार्य से जाने वाले यात्रियों को रायपुर से होकर हैदराबाद जाने की व्यवस्था की गई। आज जगदलपुर से रायपुर की फ्लाइट में कुल 48 यात्री थे। जगदलपुर और हैदराबाद से सीधा रायपुर के लिए 10 यात्री थे। इन यात्रियों के साथ 11 उन यात्रियों को भी रायपुर भेजा गया जो अति आवश्यक कार्य से हैदराबाद जाने वाले थे। कुल 69 यात्रियों को आज जगदलपुर से रायपुर भेजा गया। केवल रायपुर से जगदलपुर आने वाले फ्लाइट के यात्री ही जगदलपुर नहीं पहुंच सके। बस्तर की बात जगदलपुर। बस्तर में नक्सल केस में जेल में बंद ग्रामीणों के लिए बड़ी राहत की खबर है। हाईकोर्ट ने बस्तर में नक्सल संबंधित मामलों को जल्द निपटाने और सुनवाई के लिए 3 नए कोर्ट बनाने के आदेश दिए हैं। अब तक ये मामले सिर्फ जगदलपुर के राज्य NIA कोर्ट में ही सुने जाते थे। पखांजूर, बीजापुर, भैरमगढ़, कोंटा और कांकेर के लोगों को सुनवाई के लिए जगदलपुर आना पड़ता था। अब कुंडागांव, दंतेवाड़ा और कांकेर जिले में NIA कोर्ट बन जाने से ग्रामीणों को राहत मिलेगी।
बस्तर संभाग में नक्सलवाद से संबंधित 267 मामले हैं जो अब आदेश के बाद अलग अलग जिलों में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। राज्य एनआईए कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक राजेंद्र सिंह झज्ज ने बताया कि हाईकोर्ट ने ये आदेश विधि मंत्रालय को जारी किया था। इसके बाद इस दिशा में प्रयास शुरू किया गया है। अब बस्तर में 4 जगह नक्सल मामले की सुनवाई हो सकेगी। राजेंद्र सिंह झज्ज ने कहा, नक्सल मामले में जो यूपीए एक्ट लगाया जाता है उसकी सुनवाई राज्य एनआईए कोर्ट में होती है। इस आदेश के बाद 3 और जिलों में कोर्ट खुल गए हैं। संभाग में 6 जिले हैं। ऐसे में अब आदेश के हिसाब से बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा के मामले अब दंतेवाड़ा में सुनी जाएगी। नारायणपुर और कोंडागांव के मामले कोंडागांव में सुनी जाएगी। कांकेर में कांकेर जिले की सुनवाई होगी। राजेंद्र सिंह झज्ज ने कहा, इस मामले की सुनवाई की जिम्मेदारी एडीजे को मिली है। दंतेवाड़ा में अधिक जिलों का भार होने की वजह से वहां 2 एडीजे को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। कोंडागांव में एक और कांकेर में एक एडीजे नक्सल यूपीए मामले में जेल में बंद लोगों की सुनवाई करेंगे। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि संभाग भर में 267 नक्सल मामले हैं। इनकी सुनवाई जारी है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि बस्तर में अब तक सिर्फ एक राज्य एनआईए कोर्ट था। जगदलपुर में यूपीए के सभी मामले इस कोर्ट के दायरे में आते थे। इस तरह से जगदलपुर में करीब 267 मामले हैं जो अब बाकी 3 जिलों को स्थानांतरित कर दिए गए हैं। बस्तर आईजी सुंदरराज पी का कहना है, हाईकोर्ट के इस फैसले से जेल में बंद ग्रामीणों और उनके परिजनों को राहत मिलेगी। अब 4 जगह नक्सल सुनवाई होने से मामले की सुनवाई में तेजी आएगी, बल्कि त्वरित न्याय का अवधारणा पूरी होगी। मामले में सुनवाई के लिए परिवार के लोगों को जगदलपुर तक सफ़र करनी पड़ती थी। अब उन्हें इतना दूर नहीं आना पड़ेगा। इस फैसले से जगदलपुर कोर्ट का भी भार कम होगा। फैसले में भी 3 गुना सुनवाई में तेजी आएगी। आईजी ने कहा कि शासन की मंशा अनुरूप नक्सल मामले में जल्द से जल्द सुनवाई हो सकेगी। विशेष लोक अभियोजक राजेंद्र सिंह ने हमें बताया, बस्तर जिले में अपना एक स्टेब्लिश कोर्ट है जगदलपुर में एनआईए का। इसके बाद कांकेर में एक कोर्ट फर्स्ट एडीजे का, कोंडागांव में एक कोर्ट अपने फर्स्ट एडीजे का, दंतेवाड़ा में 2 कोर्ट फर्स्ट एडीजे और सेकंड एडीजे का कोर्ट नक्सल मामलों की सुनवाई के लिए गठित किया है। अभी जो हाईकोर्ट और गवर्नमेंट ने जो आदेश किया है कि कांकेर जिले में एनआईए कोर्ट गठित किया जाए, दंतेवाड़ा जिले में एनआईए कोर्ट गठित किया जाए और कोंडागांव जिले में एनआईए कोर्ट गठित किया जाए। बस पहले पूर्व में जगदलपुर में बस्तर संभाग के मामले की सुनवाई होती थी और रेस्ट छत्तीसगढ़ की सुनवाई बिलासपुर में होती थी। तो पटनम का व्यक्ति अगर गवाही देने यहाँ आएगा और किसी कारण से नहीं आया, फिर उस मामले की सुनवाई के लिए आपको 2 महीने से 2.5 महीने इंतजार करना पड़ता था। तो 2 महीने एक केस, लगभग 267 मामले यहाँ पर थे। 267 मामलों की सुनवाई में जो मामला आज लगा है उसको कितने भी शीघ्रता से करेंगे तो 2 महीने के बाद ही उसमें दोबारा सुनवाई का अवसर आता था और उस डेट में नहीं आया तो फिर वो अनावश्यक बढ़ गया। ये समस्या आती थी। इस समस्या को दूर करने के लिए ये व्यवस्था दी गई है कि हर जिले में एक कोर्ट एनआईए का बना दो। 267 मामले थे, अब बस्तर जिले में 28 मामले बचे हैं और 4 मामले या 5 मामले में इन्वेस्टिगेशन रिमांड पे हैं। ये जो नक्सली गतिविधियों का विस्फोटक अधिनियम यूपीएपी एक्ट लगा है, ये मात्र उनके केसेस हैं। आईजी बस्तर सुंदरराज पी ने हमें बताया, शासन की एक प्राथमिकता है जितना भी जो आदिवासी बंदी अभी विचाराधीन प्रकरण में जेल में निवृत्त है उनके प्रकरण को जल्दी निराकरण हो, ताकि यदि कोई निर्दोष होगा फिर न्यायालय के निर्णय के अनुसार उनका आवश्यक राहत मिले। उसी उद्देश्य से मतलब इन केसेस को जो बहुत जल्दी उसका निराकरण करने के उद्देश्य से लगातार अभी केस टू केस उसका हम समीक्षा कर रहा है, ताकि साक्षियों को समय पर न्यायालय में उपस्थित कराना है और आरोपियों को जेल से कोर्ट में उपस्थित करना है। इस टाइप का जो भी फॉर्मेलिटीज़ है उसका समय पर पूर्ण करके जो कोर्ट से ये प्रकरणों को जल्दी निराकरण करे, ताकि न्याय के एक जस्टिस सिस्टम, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, वो समय पर उसका कार्रवाई पूर्ण हो और जो गुणदोष के आधार पर जो सामने वाला का जो राहत मिले या उनका सज़ा मिले, उसी विचार से भी काम की जा रही है। इसमें वर्तमान में कुछ केसेस है जो जगदलपुर न्यायालय से जो दूसरा सेशंस कोर्ट के लिए ट्रांसफ़र हुआ, दंतेवाड़ा कोंडागांव सेशंस कोर्ट्स का ट्रांसफ़र हुआ। इससे हमको उम्मीद है मतलब इन केसेस का निराकरण और समय पर हो सकता, ताकि सामने वाला पक्ष को मतलब एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के मुताबिक उनका साथ एक न्याय का बराबर अवसर मिले।
कलेक्टर रजत बंसल ने मोहल्ला कक्षा सहित गतिविधियों के माध्यम से बच्चों के शैक्षणिक स्तर को बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। गुरुवार को जिला कार्यालय के सभा कक्ष में शिक्षा विभाग द्वारा संचालित गतिविधियों की समीक्षा कलेक्टर रजत बंसल ने की। इस अवसर पर ऊर्जा संरक्षण के लिए क्रेडा द्वारा आयोजित स्लोगन और पेंटिंग प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी इंद्रजीत चंद्रवाल, विकास सहायक निखिलेश हरी, जिला शिक्षा अधिकारी भारती प्रधान, राजीव गांधी शिक्षा मिशन के मिशन संचालक अशोक पांडे सहित शिक्षा विभाग के विकास खंड और संकुल स्तरीय अधिकारी मौजूद थे। कलेक्टर ने कहा कि बच्चों को बौद्धिक के साथ साथ शारीरिक रूप से भी मजबूत बनाने के लिए अब सप्ताह में एक दिन खेल गतिविधियों के लिए आरक्षित रखा जाएगा। शहर के जवाहर नगर वार्ड में पानी और बिजली को लेकर लगातार समस्याएं बनी हुई है। आज वार्ड वासियों ने इन समस्याओं का जल्द निराकरण करने की मांग नगर निगम से की है। वार्ड वासियों ने बताया कि बीते समय से वार्ड के कुछ हिस्सों में लगातार पानी की समस्या बनी हुई है। नल कनेक्शन नहीं होने के चलते वार्ड वासियों को दूसरे मोहल्ले या वार्ड में जाकर पानी भरना पड़ता है। बहुत से वार्डवासी अपने घरों से बहुत दूर सिर्फ पानी भरने के लिए जाते हैं, जिसकी वजह से पूरा दिन सिर्फ पानी भरने में चला जाता है। पार्षद के द्वारा पानी टैंकर की व्यवस्था की जाती है, लेकिन टैंकर भी रोज़ नहीं आता है। वार्डवासियों ने बताया कि विभाग के द्वारा यहाँ बिजली के खंभे तो लगा दिए गए हैं, लेकिन बिजली नहीं है। इसकी वजह से वार्डवासियों को रात में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन दोनों मांगों को लेकर वार्डवासियों ने नगर निगम से समस्या का निवारण करने की बात कही है। वार्डवासी कमला कश्यप ने हमें बताया, बहुत सारा परेशानी है हमारे यहाँ, तो पानी भी है, बहुत पानी का बहुत सारा समस्या है सर। अभी गर्मी आ रहा है, पानी अगर नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं है। पानी के बगैर तो कुछ भी काम नहीं हो सकता ना, तो इसीलिए पानी अगर जब तक ना रहे तो कुछ काम नहीं। हम लोग चाह रहे हैं यहाँ पे एक टन बोर होए या नल भी आ जाए, पाइप कहीं से भी आ जाए, तो पानी का बहुत हमको मिल जाता तो अच्छी बात होता ना। तो अभी वो टैंकर आता है, कभी कभी तो टैंकर से भरते हैं, वो भी पार्षद का द्वारा आता है टैंकर, तो उसी से भरते हैं। वो मतलब एक दिन भी आता है, 2 दिन भी छोड़ के भी आता है पानी। हम लोग चाह रहे हैं यहाँ पे पानी का समस्या कुछ हल हो जाए। पानी का समस्या बहुत है, और तो लाइट भी और नल भी इधर कुछ भी है नहीं। बहुत सारे परिवार यहाँ 100 से 150 परिवार है। वार्डवासी गायत्री बघेल ने हमें बताया, हाँ, यहाँ पे पानी का बहुत दिक्कत है। पानी नहीं मिलता है समय पे, ना टैंकर भी समय पे नहीं आता है, कुछ नहीं यार। यहाँ पे 150-200 लोग यहाँ रहते हैं, कोई बहुत सारे जन पानी के लिए आते हैं। किसको मिलता है, किसको नहीं मिलता है। अभी ठंड में ये हाल है तो गर्मी में कैसा होगा। तो इसी के लिए जल्द से जल्द ना यहाँ पे ना बोर खोदा जाए और ना क्या नाम तो पानी का वो मिले। एक ही टैंकर आता है, वो आता है कभी 1 हफ्ता 2 हफ्ता ऐसी में आता है, डेली नहीं आता है। पार्षद धन सिंह नायक ने हमें बताया, यहाँ पे लाइट, पानी और अपना नाली वाली का बहुत ज़्यादा समस्या है, जिसके कारण लिखित शिकायत दिया गया है मेरा द्वारा, लेकिन अभी तक मतलब कोई कार्रवाई नहीं हुआ है किसी प्रकार का, कोई जानकारी मेरे को नहीं दिया गया है। जबकि यहाँ पर महापौर जो कांग्रेस के हैं और राज्य सरकार जो कांग्रेस का है, यहाँ पक्ष विपक्ष का राजनीति चल रहा है। मैं मूलभूत सुविधा देंगे बोले, लेकिन मूलभूत सुविधा नहीं दे रहे हैं, सिर्फ फ़ोटो खिंचाने का काम कर रहे हैं। जब लिखित शिकायत दिया गया था, एक बार निवारण करना था और एक बार आके कम से कम देखना था क्या परेशानी है बोल के। और मतलब पानी टैंकर आता है तो उससे क्या है, लोग थोड़ा पानी भर लेते हैं, लेकिन क्या है काम धाम जाने वाले हैं और पानी टैंकर आने का कोई टाइम लिमिट नहीं है, जिसके कारण इनको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। मूलभूत सुविधा जो पानी और लाइट के लिए है, अगर हम लोग का बात को अगर नज़रअंदाज करेंगे तो नगर निगम का घेराव करेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले हमारी और नगर निगम प्रशासन की एक अपील। जगदलपुर नगर निगम प्रशासन ने शहर के सभी व्यवसायियों से अपील की है कि यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अपने दुकान के सामानों को व्यवस्थित रूप से रखें और अनावश्यक रोड जाम न करें। साथ ही प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग न करें और न ही दुकान के कचरे को रोड और नाली में फेंकें। कचरा डोर टू डोर वाहन में डालकर शहर को स्वच्छ रखने में सहयोग करें। इन्हीं बातों के साथ लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए बस्तर की बात। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा।
चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। खूबसूरत गुलाब, खूबसूरती के नाम। जब प्यार में हो ऐसा कंफ्यूजन, तो क्या होगा इनका इक्वेशन। सुहानी सी एक लड़की, हर शाम 6 बजे और पुनः प्रसारण हर सुबह 9 बजे सिर्फ शिमारू टीवी पर। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन जिला बस्तर के पदाधिकारियों ने 5 फरवरी को संसदीय सचिव और जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने संपूर्ण संविलियन के लिए श्री जैन को आभार पत्र सौंपकर अभिनंदन किया। वहीं जन घोषणा पत्र में उल्लेखित वेतन विसंगति, क्रमोन्नति, पुरानी पेंशन आदि का विधानसभा के बजट सत्र में उठाने और मुख्यमंत्री से मांगों को पूरा करने हेतु पहल करने का आग्रह किया है, जिस पर संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने शिक्षक हित में सदैव अग्रसर रहने की बात कही। इस दौरान प्रांतीय उपाध्यक्ष प्रवीण श्रीवास्तव, जिलाध्यक्ष राजेश गुप्ता के साथ टीचर्स एसोसिएशन के अन्य पदाधिकारी और सदस्यगण मौजूद थे। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के बाद अब ऐसे गांव तक पक्की सड़कों को पहुंचाने की पहल शुरू की गई है जो अब तक पहुंच विहीन है। इन सड़कों के जरिए वंचित गांवों के विकास का रास्ता खोलने और नक्सलियों की पकड़ ढीली करने का राज्य सरकार का इरादा है। राज्य सरकार ने इस साल बस्तर संभाग के पहुंच विहीन गांवों में 30 से अधिक नई सड़कों की योजना बनाई है। ये सड़कें रोड रिक्वायरमेंट प्लान RRP के तहत बनाई जाएंगी। इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार की हिस्सेदारी होगी। जिन सड़कों की योजना बनाई गई है उनमें कुछ धुर नक्सल इलाकों में हैं। इन गांवों में अब तक सड़क बनाने के लिए कोई ठेकेदार नहीं मिलता था, लेकिन अब बस्तर पुलिस ने 2021 में इन सड़कों को पूरा करने का फैसला किया है। खासकर जगरगुंडा, किस्टाराम, गुल्लापल्ली से होकर बारसूर और अभुजमाड़ के पल्ली तक स्टेट हाईवे का काम पहले से ही चल रहा है और ये काम पुलिस खुद कर रही है। यहाँ नक्सल दहशत इतनी ज्यादा है कि ठेकेदार सामने नहीं आ रहे थे। वहीं कई जवानों ने अपनी शहादत भी इस सड़क निर्माण में दी है, लेकिन अब ऐसी सड़कों की तैयारियां की गई हैं जो इससे भी अंदर इलाकों में है। बस्तर के कुछ नक्सली क्षेत्र हैं जहां दिन में भी नक्सली की मौजूदगी रहती है। ऐसे में सड़कों का निर्माण बड़ी चुनौती है। छिंदनार, बारसूर, नारायणपुर के पद्मकोट से होकर कुतुल तक, नारायणपुर गरपा
ओरछा से अदेर चारगांव से सिलकोड, उमाकासा से दुर्गकोंदल आदि सड़कों के लिए बजट भी निर्धारित हो चुका है। वहीं 20 से भी अधिक सड़कों में से अधिकांश सड़कें बेहद दुर्गम इलाकों में हैं। नक्सल प्रभावित इलाका में जो सड़क नेटवर्क को मजबूत करने के लिए रोड रिक्वायरमेंट प्लान RRP 1 एवं RRP 2 के तहत लगभग 1900 किलोमीटर का सड़क का कार्य अभी प्रगति पर है। उनमें से 1600 किलोमीटर का कार्य पूर्ण हो चुकी है, शेष 300 किलोमीटर में कार्य अभी प्रगति पर है। इस योजना के तहत जितना भी हमारा अंदरूनी संवेदनशील क्षेत्र है, इसमें सड़क का नेटवर्क का हम लोग काफ़ी हद तक अभी कंप्लीट कर लिया है। उदाहरण स्वरूप जैसा सुकमा कोंटा रोड है और अरनपुर जगरुंडा रोड है, बासौड़ा जगरुंडा रोड, दोनापाल जगरुंडा और पल्ली बारसू रोड, इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण रोड है, और नारायणपुर सोनपुर रोड, अबुझमाड़ क्षेत्र का भी, दक्षिण बस्तर इलाका का, और उत्तर बस्तर में भी जैसा प्रतापपुर कोयलीबेड़ा, इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण रोड एवं पुल पुलिया का काम अभी विगत महीनों में काफ़ी हद तक हमने कंप्लीट कर लिया और आने वाले समय में जो शेष कार्य को भी पूर्ण करें। इसमें आम जनता खास तौर पर जो स्टूडेंट्स हैं और जो पेशेंट्स हैं, उन लोगों के लिए स्कूल आना जाने के लिए, हॉस्पिटल आना जाने के लिए और अन्य जो सामाजिक काम के लिए, बाजार के संबंधित काम के लिए आम जनता के लिए काफ़ी सुविधा उपलब्ध हो रहा है इस सड़क नेटवर्क को कंप्लीट करने में, और उसी हिसाब से आगे भी हम इसको काम कंप्लीट करेगा। तो मैंने देखा डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। जो हमारे भद्री मऊ से लेकर कोलेन तक रोड बन रही है, जब ये कनेक्टिविटी हो जाएगी तो वैसे भी जब आना जाना सिटी में, शहर में लोगों को देखेंगे तो नक्सली से वैसे भी दूर हटेंगे। अभी जनता इसलिए दो चीज़ें यहाँ हम देख रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी आ गई है उस गांव में और रोड बन रही है, तो ये इन्हीं सब का नतीजा है। ओवरऑल सभी का जो प्रशासन है, CRPF है, जो जॉइंट इन्होंने हम लोग ने जो कार्य किए हैं, उसी का ये नतीजा है। लोग जुड़ रहे हैं हमसे और नक्सल से ख़त्म होकर मुख्यधारा में आ रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दंतेवाड़ा पुलिस को एक बार फिर लोन वराटू अभियान के माध्यम से बड़ी सफलता मिली है। शासन प्रशासन की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर आज 2 इनामी समेत 5 नक्सलियों ने दंतेवाड़ा पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में एक महिला नक्सली भी शामिल है, जिसके ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। दंतेवाड़ा SP अभिषेक पल्लव ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में भैरमगढ़ एरिया कमेटी कमांडर गंगू उर्फ लखन कहडाम है, जिस पर सरकार ने 5 लाख रुपए इनाम घोषित कर रखा था। वहीं महिला नक्सली लक्ष्मी उर्फ सन्नी उयाम पर भी 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। बाकी 3 नक्सली जन मिलिशिया सदस्य रह चुके हैं। ये सभी नक्सली सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए IID बम लगाने, जन अदालत में ग्रामीणों की हत्या, आगजनी, जवानों के हथियार लूटने, सड़क काटने, पुल तोड़ने और बहुत से मुठभेड़ों में शामिल रहे हैं। दंतेवाड़ा SP ने बताया कि जिन मुठभेड़ों में ये नक्सली शामिल रहे हैं, उनमें बहुत से जवान शहीद भी हुए थे। दंतेवाड़ा SP ने सभी आत्मसमर्पित नक्सलियों को 10,000 रुपए प्रोत्साहन राशि देकर उनको समाज की मुख्यधारा से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं उन्होंने शासन की पुनर्वास नीति से मिलने वाली सभी सुविधाएं समर्पित नक्सलियों को देने की बात कही है। आइए सुनते हैं दंतेवाड़ा SP अभिषेक पल्लव ने क्या कहा। लखन कुहरामी जो कि भैरमगढ़ एरिया कमेटी सदस्य था, मृत्यु LOF कमांडर था, इसके ऊपर 21 अपराध अभी नामांकित पाए गए हैं और भी अपराध हो सकते हैं, छानबीन की जा रही है। अब इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2003 में इसके खिलाफ पहला अपराध हुआ था और 2003 से लेकर 2021 तक हर वर्ष कोई न कोई अपराध इसके नाम पर 3-4 बड़े मुठभेड़ों में रहा है। तिमिनार मुठभेड़ में जिसमें 8 माओवादी मारे गए, 2008 का एक एम्बुश जिसमें कि 6 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे, 8 से 10 ग्रामीणों की इन्होंने पुलिस मुखबिरी में हत्या की है। लखन के सरेंडर करने से भैरमगढ़ एरिया कमेटी को तगड़ा झटका लगेगा। अभी हम भैरमगढ़ एरिया कमेटी और मलांगी कटेकल्याण एरिया कमेटी में 4-5 एरिया कमेटी सदस्यों संपर्क में हैं और आने वाले समय में और भी आत्मसमर्पण संभव है। दूसरी लक्ष्मी उर्फ सन्नी उयाम जो है, ये भी भैरमगढ़ एरिया कमेटी कमांडर थी, वहाँ की पूरी एरिया कमेटी की CNM प्रभारी थी। इसके पति संतोष उयाम का एक समय में दहशत हुआ करता था, DVCM रैंक का माओवादी था, 8 लाख का इनामी माओवादी था, जिसकी नक्सलियों ने मुखबिरी के शक पे अपने ही 8 लाख के इनामी की 2013 में निर्मम हत्या कर दी थी। हमें खुशी है कि लक्ष्मी उर्फ सन्नी उयाम ने भी आत्मसमर्पण किया है और पुलिस के सहयोग की बात कही है। बाकी 3 मिलिशिया सदस्य हैं, हेमला बंडी जो कि रहने वाला नहारी पंचायत का है। अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे अवश्य सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच सके।
इन्हीं बातों के साथ देखते हैं एक नजर हेडलाइंस पर। रायपुर से जगदलपुर और जगदलपुर से हैदराबाद की फ्लाइट हुई कैंसिल, यात्रियों को हुई परेशानी। 11 हैदराबाद के यात्रियों को रायपुर से हैदराबाद के लिए किया गया रवाना। बस्तर में नक्सली मामलों में बंद पड़े ग्रामीणों को मिलेगी राहत। अब कुंदा गांव, दंतेवाड़ा और कांकेर जिले में बनेगी NIA कोर्ट। ऊर्जा संरक्षण के लिए आयोजित स्लोगन और पेंटिंग प्रतियोगिता के विजेताओं को किया गया पुरस्कृत। और जवाहर नगर वासी पानी और बिजली की समस्या से निजात दिलाने नगर निगम से की है मांग। बस्तर की बात में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।